जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 27वां अध्याय सुना रही हूँ। वर्णन संख्या रीते सो कर्म योग विस्तार, हरि पूजा की सकल विधि जासो हो भवपार। सुनी, उद्धव जी बोले, हे भगवान, भक्त लोग जिस प्रकार आपकी पूजा करते रहते हैं वे कर्म योग आप कृपया पूर्वक मुझे बताइए। यही मनुष्य के कल्याण को करने वाला है, ऐसा नारद जी और व्यास आदि ऋषि कहते हैं। आपने ब्रह्मा जी के लिए भी इस कर्म योग का ही उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि से कहा था। शिव जी ने पार्वती को इसी कर्म योग का उपदेश दिया था। इस कर्म योग को ही समस्त ब्रह्मा आदि वर्णों का तथा स्त्री शूद्र का उत्तम साधन मैं मानता हूँ। यह कर्म योग कर्मों के बंधन को मिटाने वाला है, अतः इसे मुझसे वर्णन करिए। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, कर्म कांड का अंत नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुमसे संक्षेप में कहूँगा। उस कर्म योग से मेरी पूजा 3 प्रकार की है, वैदिक, तांत्रिक और इन दोनों से मिली हुई मिश्रित। इन तीनों में से जो अच्छा लगता हो उसी से मेरी पूजन करें। प्रथम, देज धातु प्राप्त करके वह निष्कपट भाव से अपने विवेक से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। प्रतिमा में, अग्नि में, भूमि, सूर्य, जल, हृदय तथा द्विज और गुरु में मेरी पूजा करे। पहले दातुन करके स्नान करे और फिर मिट्टी आदि से पुनः मंत्रों द्वारा स्नान करे। संध्या आदि नित्य कर्म करके मेरी पूजा करे। मेरी प्रतिमा 8 प्रकार की है, पत्थर की, काठ की, सोने, तांबे आदि धातु की, मिट्टी, चंदन आदि की, चित्र में, बालुआ की, मनोमय, मणिमय, अचल और जल भेद से मेरी मूर्ति 2 प्रकार की होती है। स्थिर मूर्ति में पूजा करें तो उसमें आह्वान और विसर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, और चल प्रतिमा आह्वान और विसर्जन करे या न करे, पृथ्वी में दोनों ही करने चाहिए। लेप्या और लेख्या में मार्जन नहीं करें। प्रतिमा आदि में सकम यानी फल चाहने वाले पुरुष को चाहिए वह अनेक द्रव्यों से मेरी पूजा करे और निष्काम भक्त को जो सामग्री मिल जाए उन्हीं से पूजा कर ले। हृदय में यदि मेरी पूजा करनी हो तो मानसिक उपचारों से पूजा कर ले। प्रतिमा में स्नान, वस्त्र, अलंकार आदि सब मुझे बड़े ही प्रिय हैं। भूमि में देवताओं के उन मंत्रों से मेरी स्थापना करें। अग्नि में यदि पूजा करे तो घी के हवन तथा संकल्य के हवन से करे। सूर्य में उपस्थान आदि से, जल में तर्पण आदि से, श्रद्धा से दिया हुआ भक्ति का जल भी मुझे प्रिय है। भक्त का दिया हुआ बहुत समान भी प्यारा नहीं लगता। कर्ता पहले ही सब सामग्री जुटा ले और फिर पवित्र होकर कुशासन पर बैठकर पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख या सामने बैठकर न्यास आदि करे और फिर मूल मंत्र से न्यास करके प्रतिमा के पास या ऊपर से निर्माल्य यानी
पहले दिन की चढ़ाई हुई माला आदि को उतार ले और मूर्ति को स्वच्छ कर ले। कलश आदि पूजा पात्रों को रेख कर गंधाक्षतों से कलश की पूजा करके उस कलश के जल से देव पूजा के स्थान को तथा पूजा द्रव्य को तथा अपने को प्रोक्षण करे। पाद अर्घ आचमनीय के लिए 3 पात्र रखे और उनको ओम हृदयाय नमः सिर से स्वाहा शिखाय षष्ठ इन मंत्रों से अभिमंत्रित करें और फिर गायत्री मंत्र से पोषण करें। इसके बाद भूत शुद्धि करके अपने शरीर के हृदय कमल में विराजमान श्री नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। हृदय कलश में विराजमान मूर्ति का मानस उपचारों से पूजन करके और फिर मनोध्यात मूर्ति को प्रतिमा में स्थित करके पूजा करें। पाद अर्ध आदि उपचारों को तैयार करके धर्म आदि गुण और 9 शक्तियों से मेरा आसन बनवावे। उसमें केसर और कर्णिका युक्त एक अष्ट दल पद्म बनाकर वेद और मंत्र के मंत्रों से आयुध और पार्षद गणों का पूजन करें। सुदर्शन चक्र शंख गदा खग धनुष मूसल बाण कौस्तुभ माला आदि का पूजन करें। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुदगण इनकी 8 दिशाओं में और गरुड़ भगवान की सामने पूजा करें। दुर्गा विनायक व्यास जी विश्व के सेन गुरु और लोकपालों की प्रतिमाओं को सामने अपने अपने स्थान पर स्थापित करके पूजा करें। यदि धनी हो तो फिर चंदन कपूर केसर आदि मंत्र से सुगंधित जलों से और सुवर्ण घर्मा आदि मंत्रों से जिंत ते पुंडरीकाक्षाय इत्यादि महाविद्या द्वारा और सहशीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा इंद्र नरो नेमधिता हवंत इत्यादि सोम गान से राज्य पाठ से मुझे स्नान करावें। उसी प्रकार वस्त्र उपवस्त्र जनेऊ अलंकार माला गंध चंदन आदि से सुशोभित करें। फिर पाग आचमनीय गंध पुष्प अक्षत तथा धूप दीप नैवेद्य आदि मेरे लिए निवेदन करें। उसी प्रकार गुड़ खीर घी पूरी पुआ लड्डू हलवा दही दाल आदि नैवेद्य पदार्थ भोग धरें। इसी तरह एकादशी आदि तिथियों में और पर्व पर अथवा प्रतिदिन सुगंधित तेल का मर्दन करके स्नान करावें। दर्पण दिखावें दांत मांजे पंचामृत से अभिषेक करावे और मेरे सामने नाचे गावे। विधि पूर्वक कुंड बनाकर उनमें अग्नि स्थापन करे। अन्नवाधान परी समूह नदी कर्म करता हुआ उस अग्नि में मेरा ध्यान करे। चतुर्भुज स्वरूप तथा शंख चक्र आदि आयुध धारण किए हुए मेरे स्वरूप का ध्यान करता हुआ और पूजन कर घी में डुबोई हुई समिधाओं को अग्नि में प्रवेश करके इसके बाद आज्य भाग और आधार संज्ञक आहुति देकर मूल मंत्र या पुरुष सूक्त का प्रति मंत्र से हवन करें। धर्मादि देवताओं के लिए पूजा करके कर्म से ही नाम मंत्रों से आहुति देकर शिव षष्ठ कृत का हवन करें। इसके बाद अग्नि स्थित मेरा
पूजन करके और मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर देवता के आगे मूल मंत्र का जप करे। फिर आचमन देकर शेष भाग विष्णु के सेन को देकर और तांबूल पुष्पांजलि समर्पण करे। इसके बाद मेरी कथा और कर्मों को गाता हुआ तथा सुनाता हुआ और सुनता हुआ आनंद से रहे। हे उद्धव, मेरे मंदिर बनवावे, मेरे लिए बगीचा लगवावे, जमीन लदवावे, गांव लगा दे। ऐसा करने से उसे पूर्ण ऐश्वर्य मिलता है। मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाने से चक्रवर्ती राजा होता है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। जो देवता या ब्राह्मणों के लिए दी हुई जमीन को चाहे वह अपुण्य ने दी हो या दूसरे की दी हुई हो नष्ट करता है, वह हजारों वर्ष विष्ठा का कीड़ा बनता है। हे उद्धव, जो फल करने वाले को होता है वही फल सहायता करने वाले तथा उपदेश तथा अनुमोदन करने वालों को भी मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 28वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।